हनुमान चालीसा से ज्यादा शक्तिशाली पाठ जिसे करते ही हनुमान जी दौड़े चले आते हैं और आपको घर बैठे दर्शन देते हैं। जय श्री राम, राधे श्याम, जय हनुमान। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी हनुमान जी की कृपा से बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों, क्या कोई ऐसा पाठ भी है जो हनुमान चालीसा से भी ज़्यादा पावरफुल है? क्या आपने कभी ऐसा कोई पाठ किया है या फिर सुना है? तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आज आपको इस वीडियो में ऐसा एक पाठ बताऊंगी जिसे आपको अगर करना आ गया, आपने अच्छे तरीके से समझ लिया ना, तो ये समझ लीजिए की जो मनोकामना है वो पूरी होगी ही होगी। 1% नहीं, 1000% नहीं, 1,00,000% मैं लिख के देती हूँ इस बात को। आपकी जो मनोकामना है जरूर पूरी होगी। हनुमान जी आपकी जरूर सुनेंगे, बागेश्वर धाम आपकी जरूर सुनेंगे। तो जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं उसी तरीके से आपको करना है। एक एक चीज़ को ध्यान से देखिए। ज़्यादा ताम झाम मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि क्या होता है जब कई सारी हम चीज़ें बता देते हैं तो इंसान जो होता है वो कंफ्यूज हो जाता है, उसको समझ में ही नहीं आता कि आप उसको करना क्या है। एक इंसान ऐसे बता रहा है ऐसे करना, एक इंसान वैसे बता रहा है कि वैसे करना, वो कंफ्यूज हो जाता है कि उसे करना क्या है और वो अपने जो पाठ हैं वो नहीं कर पाता। तो देख लीजिए, सुबह का समय हो रहा है। सुबह के समय आजकल मेरे पाठ चल रहे हैं, 5:30 बज रहे हैं और यहाँ पे मेरे जो पाठ हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं करूँगी माता रानी की आरती, क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं। तो नवरात्रि में ये पाठ करना और भी ज़्यादा अच्छा माना जाता है और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है अगर इन पाठों को हम करते हैं। चाहे सुंदरकांड हो, हनुमान चालीसा हो, चाहे हनुमान अष्टक हो, कोई से भी पाठ हो, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं और इनकी जो विशेषताएं हैं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ये देख लीजिए, इस तरह की आपको हनुमान जी की एक पुस्तक लेनी है जो भी आप लोग, जिसमें हनुमान चालीसा हो, बजरंग बाण हो और आपके ये सुंदरकांड हो, तो इस तरह की आपको बुक लेनी है और ये पूजा की दुकान पे आसानी से मिल जाती है अगर आपके पास नहीं है तो। जो आप हनुमान चालीसा की बुक लेंगे उसी में बजरंग बाण भी होते हैं, कई सारे पाठ उसमें होते हैं। डिपेंड आपके ऊपर है कि आपको कौन सा पाठ करना है। तो जो आज मैं जिस पाठ के बारे में आज मैं आपको बता रही हूँ, दोस्तों ध्यान से सुनिए। इस पाठ को आप उस समय पे करोगे जब बिल्कुल जन्म मरण का समय हो जाता है। कि कहते हैं ना, कहावत है हमारे में कि मरता क्या नहीं करता। जब चारों तरफ से आपके रास्ते बंद हो जाएं, आपके अपने जो हैं, आपके जो अपने हैं वो आपका साथ ना दें, हर तरफ से आपका रास्ता बंद हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें, घर में कोई ज़्यादा बीमार है, दवाइयों में पैसा खर्च हो रहा है, या आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा कर्ज हो गया है, कर्ज में आप दब गए हैं, चारों तरफ से कर्ज वाले परेशान कर रहे हैं, या फिर घर में कलह कलेश रहता है, घर में आपके सुख शांति नहीं रहती, मियाँ बीवी की नहीं बनती है, यानी कि पति पत्नी की नहीं बनती है आपस में, या फिर पत्नी की पति के साथ नहीं बनती है, पति की पत्नी के साथ नहीं बनती है। इन सिचुएशन में ये पाठ आप कर सकते हैं अपने घर की सुख शांति के लिए, ना कि दूसरे किसी के बुरा करने के लिए। अगर ये पाठ आपने किसी का बुरा करने के लिए कर लिया ना, तो ये समझ लिए, इस बात की भी मैं गारंटी देती हूँ, उसका बुरा नहीं होगा, बुरा आपका ही होगा, क्योंकि भाप आपके गलत हैं, उसके नहीं। भगवान को सब मालूम है, भगवान सब देख रहे हैं, हनुमान जी सब देख रहे हैं, तो गलत में आपका वो साथ नहीं देंगे। ये है हनुमान जी की आरती, जो कोई सा भी पाठ आप करेंगे उसके बाद आपको करनी ही करनी है। कोई भी पाठ आप करें, चाहे हनुमान चालीसा करें, चाहे आप बजरंग बाण करें, चाहे आप सुंदरकांड करें, लास्ट में आपको आरती जरूर करनी है। तो इसलिए मैं ये सारी चीज़ें आपको किताब को खोल के दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये सुंदरकांड की मेरे पास किताब है, इसी में से सारे पाठ मैं करती हूँ, सुनती हूँ। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे पाठ करके बस निपटी हूँ, फिर आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। तो हनुमान जी को जो आप तिलक करें तो आप सिंदूर से तिलक करें, या फिर उनका पीला वाला जो सिंदूर आता है उससे भी तिलक करें। और भोग में आपको कुछ भी ताम झाम करने की जरूरत नहीं है, लड्डू लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल लड्डू भी इतने महंगे हो गए हैं। हमारे जो बजरंगबली हैं वो सिर्फ और सिर्फ गुड़ और चने से ही रीझ जाते हैं, क्योंकि गुड़ और चने उनको बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं, बहुत ज़्यादा पसंद है उनको। और हो सके तो जो आपके आसपास अगर बंदर है ना, बंदर जमाना शुरू कर दीजिए गुड़ चने से। गुड़ चने हो, केला हो, कुछ भी, मेन तो बंदर जमाने का जो होता है वो गुड़ चने ही होता है। बाकी आप कुछ भी खिला सकते हैं, प्रभु को वही मंजूर है। तो ये देखिए, धूप दीप और पूरे सच्चे मन से धूप दीप जला के आप आराधना करिए, अपनी मनोकामना बोलिए। आपको किसी ताम झाम में पड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक काम करना है जो मैं बता रही हूँ। आप जब संकल्प लें, जैसे अब हनुमान चालीसा का आप संकल्प लेते हैं, उससे आपको कोई फायदा नहीं मिल रहा है। एक एक बात को मेरी ध्यान से सुनिएगा। हनुमान चालीसा के पाठ कर लिए,
आपको कोई फायदा नहीं मिल रहा है, आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो आप बजरंग बाण के पाठ उस समय पे करिए जब बिल्कुल, जैसे कि पहले ही मैंने बता दिया, चारों तरफ से अगर हार गए हैं और जन्म मरण की बात है, तो जीने मरने पे बात आ गई है तो ही करना, नहीं तो ऐसे मत करना। हनुमान चालीसा करते रहिए, उससे ही आपको फायदा मिलेगा। संकल्प लेके बजरंग बाण के पाठ आपको किस तरीके से करना है वो बताती हूँ। तो धूप दीप आप जला लेंगे, सिंदूर का तिलक करेंगे हनुमान जी को, और लोटे में जल रखा है और गिलास में जल रखा है, और गुड़ चने का भोग मैंने रखा है हनुमान जी के लिए। बस इतना ही करना है, आपको कुछ नहीं करना। जो जल है उसमें से थोड़ा सा जल आप अपनी हथेली पे रख लीजिए, और हथेली पे रख के जो भी आपकी मनोकामना है वो मनोकामना बोलिए। कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है कि आपको अपना गोत्र बोलना है, नाम बोलना है। प्रभु सब जानते हैं आपके बारे में, वो जानते नहीं है जो आप उनको अपना गोत्र बताएंगे, अपना नाम बताएंगे, वो तो सब जानते हैं। वो अंतर्यामी है, आपको देखते ही पहचान लेंगे कि आपकी समस्या क्या, आपके बोलने से पहले ही आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। तो सिर्फ और सिर्फ हाथ में जल लीजिए और अपनी मनोकामना बोलिए, और उस जल को, जब मनोकामना आप बोल लें, उस जल को प्रभु के चरणों में छोड़ दीजिए। यानी कि जो हनुमान जी हैं आपके घर में, जो मूर्ति या फोटो जो भी आपने रखी है वहाँ पे छोड़ दीजिए, और कोशिश करिए या तो राम दरबार हो आपके पास, या फिर हनुमान जी की आशीर्वाद देती हुई तस्वीर हो, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास बागेश्वर धाम और पंचमुखी हनुमान जी है। तो पंचमुखी हनुमान जी की अगर फोटो या मूर्ति है तो ज़्यादा अच्छा है, और उनके चरणों में छोड़ दीजिए और उनसे प्रार्थना करिए, प्रभु आप हमारे और हम आपके। आज से मैं कुछ नहीं जानती, ये समस्या मेरी नहीं है, अब आपकी है, आप ही इसको देखो। मैं चारों तरफ से हार चुकी हूँ, मेरे बस में कुछ नहीं है, बस आप ही संभालो या डुबा दो, आपके हाथ में। इतने बोलने भर की बात है, और ये समझ लीजिए उसी दिन से भगवान आपके घर की बागडोर संभाल लेंगे। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस अपने भाव सच्चे रखिए, प्रभु की भक्ति में लगे रहिए, 4 लोगों को और बताइए। घर में जो आपके हैं उनके मन में भी भक्ति के जो बीज हैं उनको बोते रहिए, उनको भी भक्ति में लगाइए। डेली उनसे बोलिए, हनुमान चालीसा पढ़वाइए। कोई भी पाठ करें, जरूर नहीं है कि बजरंग बाण का पाठ आप तभी करेंगे जब आपकी बहुत ज्यादा स्थिति खराब होगी। जब आपकी बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो तो उसी समय पे बजरंग बाण के पाठ किए जाते हैं। क्योंकि आपको पता है या नहीं भी पता है तो मैं बता देती हूँ, बजरंग बाण जो होता है उसमें प्रभु की जो है वो कसम दी जाती है, हनुमान जी को भगवान राम की कसम दी जाती है, तो उनसे उनका मन दुखी होता है। क्योंकि प्रभु तो हमारे सारे काजगार ऐसे ही संभाल लेते हैं, तो कसम देने की क्या जरूरत है। तो इसलिए उसी समय पे करिए जब आपके हद से ज़्यादा ही स्थिति खराब हो गई है। नहीं तो आप हनुमान चालीसा के पाठ करिए, प्रभु सब भला करेंगे। तो मैंने आपको बता दिया। और लाल कपड़ा बिछाना है, हो सके अगर आपकी कोई मनोकामना ऐसी है, हमारे देखिए भगवान तो हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, सब उनके बिना तो कुछ चलता ही नहीं। लेकिन हमारे ही कुछ ऐसे कुकर्म हो जाते हैं पिछले जन्म के, जो हमें मतलब इस जन्म में परेशान करते हैं। जाने अनजाने में हमसे कुछ ऐसे पाप हो जाते हैं जिनका हमें ज्ञान नहीं होता, और आगे कहते नहीं कि जैसा हम बोएंगे वैसा ही काटेंगे। जो गलती हमने की है तो दंड कौन भोगेगा, हम ही भोगेंगे ना। लेकिन जब दुख आता है तब हमें समझ में आती है, लेकिन सुख में हम भगवान को याद नहीं करते हैं। दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई, और सुख में सिमरे राम तो दुख का एको होए। तो ये कहावत है, अगर आप सुख में भगवान को याद करोगे, उनकी भक्ति में रहोगे, तो दुख आपके पास कभी आएंगे ही नहीं। ये दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको जो मैंने बजरंग बाण के पाठ बताए हैं संकल्प लेकर करना, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। और कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखिएगा, जय हनुमान जरूर लिखिएगा।